मौलाना नुमानी है, आप जानते होंगे। अब मौलाना जो नुमानी है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक समय आता है जब हम छाती पर गोलियां भी खा लेते हैं, हम जेल चले जाएंगे, हम जान दे देंगे, पर हम सत्ता में बदलाव लाएंगे। अब ये वाले जो बयान हैं ये क्या भड़काऊ हैं कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ऐसे ही बयानों के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं। स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, वो पूछ रहे हैं, ये स्टेटस क्यों बना हुआ है अभी तक, ये अभी तक क्यों नहीं बदला है? क्या मतलब समझते हैं आप इससे मौलाना जी? देखिए, जंगे आज़ादी का इतिहास उठाइए। हाँ, मुसलमानों ने जेलें भी बर्दाश्त करी हैं, गोलियां भी बर्दाश्त करी हैं, सबने की है भी बर्दाश्त करी हैं। मौलाना जी सबने की है। वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। हाँ, वीर अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। सर मैंने कहा बिल्कुल जानते हैं, और मैंने कहा सबने की है। उड़ा दिए गए हिंदू मुसलमान सिख सबने की है, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो ये बयान कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इनका बयान ऐसा नहीं है कि योगी जी का तख्ता पलटना चाहते हैं। ये तो कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, फिर कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? वो ये क्या कह रहे हैं कि अभी तक स्टेटस क्यों बना हुआ है? अरे सुचारिता जी, क्यों आग में तेल डालने का काम करते हैं आप लोग टीवी वाले? मुसलमान है इस पोजीशन में कि तख्ता पलट कर देंगे? नहीं, मुझे तो बात समझा दीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो वो कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं? तो फिर एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, वो लोगों को पकड़वाने, लोगों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हो। जब वो एक मुसलमान बैठक में लोगों को संबोधित करके ये बात कर रहे हैं कि हम गोली भी खा लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम बदलाव लाएंगे, तो कौन सा बदलाव की बात कर रहे हैं? तख्ता पलट कर दो। कौन सी बदलाव की बात कर रहे हैं वो? मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ ना, इसीलिए तो सवाल पूछा मैं। अरे बदलाव का मतलब तख्ता पलटना थोड़ा ही होता है। समाज में बदलाव 10 तरह के होते हैं। अच्छा, तो बदलाव बहुत तरह के होते हैं मलूक जी। नहीं, मैं एक बार मलूक जी, बदलाव बहुत तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों समझते हैं ऐसे? ये आग में घी मीडिया डाल रही है, तेल डाल रहे हो, आग में तेल, वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये आग में घी हम डाल रहे हैं। अच्छा, वहाँ सड़कों पर कुछ नहीं हो रहा है, ये बयान भी नहीं आ रहा है, तौकीर रजा ने भी नहीं भड़काया, उन्होंने भी नहीं बुलाया, आई लव के नाम पर हेट नहीं फैलाई, सब हम कर रहे हैं, हम ही हैं पापी। देखिए भाई मलूक जी बोलिए। एक्चुअल में सुचरिता जी, हाँ, ये मौलाना साजिद साहब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। देश के सभी जाति धर्म के लोगों ने, और चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब जैनी हो, मुसलमानों ने भी देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये एक बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन की दूसरी पार्टियां जो मुसलमान आराम से लेना चाहते हैं, और कुछ मौलाना टेलीविजन पे आके जिस तरह की बात करते हैं, उसमें वाकई में वो मुसलमानों के खिलाफ बात जाती हैं। अगर नहीं जाती है तो मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, पहले क्या मैच नहीं होना चाहिए? मैच हो गया, 3 बार हरा दिए, इकोनॉमी में मारा जो 2040 तक होना था 2025 में ले आए, और उठा के पाकिस्तान को घुस के मारा, क्रिकेट में 3 बार मारा। तो क्रिकेट के भारत के कैप्टन की क्या तारीफ करी, क्या भारत की क्रिकेट की तारीफ करी, या उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने? ये मोदी की एनडीए की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत पहुंच गए। मुसलमानों के समाजवादी पार्टी काफी हद तक ठीक करती थी, पर वो कांग्रेस के डर से कि मुसलमानों को कांग्रेस ना ले जाए, इस तरीके से बात करते हैं जो अल्टीमेटली मुसलमानों के खिलाफ चली जाती हैं, और देश में इस तरह का माहौल करना चाहते हैं जो सुख और शांति से सब रहना चाहते हैं हिंदू अच्छा, मैं तो उस बयान पर आना चाहती हूँ। एक बार विक्रम सिंह जी को लीजिए स्क्रीन पे। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने ये बयान अगर मैं आपको बताऊंगी, मैं नहीं कहना चाह रही, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं ये तो बयान ऐसे ही दिया, उन्होंने कहा तख्ता पलट, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? सर, मैं ऐसे बयानों को क्या भड़काऊ बयानों की श्रेणी में डालूं या नहीं डालूं, आप बताइए, क्योंकि आप तो लीड कर चुके हैं फोर्स को, आप जानते हैं कि किस तरह के बयान भड़काते हैं। सुचरिता जी, आप तो किसी राजनीतिक दल में है नहीं, न मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, लेकिन आप आग में तेल डाल रही हैं। अब अगर हमने देख ही लिया है काला चश्मा, तो मुझे हर चीज काली काली, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। आपने एक स्टैंड बना लिया, अब आपको नैरेटिव बनाना है,
तो आप आग गोली खाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको संविधान ये अधिकार देता सत्ता परिवर्तन करें, लेकिन बैलेट बुक से, अपने मताधिकार से। लेकिन गोली खा करके, और हम पहले नहीं डरते थे, अभी नहीं डरते हैं, हम गोली खा लेंगे। और इसके ये चुनौती की भाषा, इसको मैं बहुत ही गैर मुनासिब मानता हूं। और आपकी शान में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं, अब अपने ऊपर न लीजिएगा। मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी न हो सका। मस्जिद बना लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, टोपी पहन लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाजी अगर नहीं हुए तो हर चीज निरर्थक है, हर चीज बेकार है। मैं इसी बात क्या कहा था सर, वो भी बता दीजिए। कबीर ने क्या कहा था वो भी बता दीजिए। तो आप बता दीजिए। वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन वो मैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी बता दीजिए। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मौलाना, मैं आपसे शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप समझे कि अगला नाकवाता है, सारा इल्म के मास्टर आप ही हैं, बिल्कुल मत समझिए। और मुझे क्या कहना है, आपकी जबरदस्ती देखिए। अभी आपने सुचरिता को बुली करने की कोशिश की, अब आप मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बुली करने की कोशिश कहीं और कीजिएगा। वो मन, कर्म और वचन से बुली करने की कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा हाथ उमेठें। आप अपनी जबान से, अपनी हरकतों से, आप अपने जो कुतर्क हैं उनसे भी आप बुली कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कुतर्क, हम तो एक स्वस्थ वाद विवाद करने बैठे हैं, हाँ। जो कि सबके हक में हो, लेकिन आप उसको होने नहीं देंगे। आप अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वहां बलवाइयों का आप कवर फायर देंगे। कम से कम इससे मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है, मलूक जी आप सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि लव के नाम पर, ये मैंने शुरुआत से, पहले दिन से बात बोली है समीर जी, मैंने शुरुआत से बोली ये बात कि लव के नाम पर आप इस तरह की हेटरेट या इस तरह की नफरत नहीं फैला सकते हैं। हर किसी को अधिकार है, कोई सरकार ये नहीं कह सकती और नहीं कहेगी। आपकी सरकार कह रही है कि आई लव मोहम्मद ना बोला जाए, क्या आप बोल सकते हैं ऐसी बात? बोल सकते हैं सुचेता जी, मोहम्मद साहब से किसी को परहेज नहीं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, देश सम्मान करता है। लेकिन मैं नोमानी साहब से पूछना चाहता हूं कि इनको, जिस योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये धर्म को बरगलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु है। इनसे पूछना चाहता, मैं लखनऊ में रहता हूँ सुचेता जी, लखनऊ में प्रत्येक वर्ष दंगे होते थे। विक्रम सिंह जी डीजीपी रहे हैं, यहाँ सिया और सुन्नी की लड़ाई होती थी, हत्याएं होती थी, दंगे होते थे, लेकिन 17 से आज तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। सिया और सुन्नी लड़ते थे। माननीय योगी जी का प्रण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की जनता, मैं एक बार जल्दी से, मैं सर एक जल्दी से रिएक्शन मलूक जी आपसे लूंगी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं, मुझे बस ये पूछना है, जिस तरह से ये पूरा विवाद बढ़ा है, इसमें राजनीतिक एंगल ही देखते रहेंगे या वाकई देखेंगे कि किसने सड़क पर उतरकर भड़काया है और लोगों को आगे भी भड़का सकते हैं? राजनीतिक सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी और कुछ मौलाना आकर के जो आम मुसलमान हैं उसके खिलाफ बात जाती हैं, प्रदेश की जनता के खिलाफ बात जाती हैं, देश के खिलाफ जाती हैं, ऐसी बातें करते हैं। आम मुसलमान आराम से रहना चाहता है, आम हिंदू आराम से रहना चाहता है, सब तालमेल बैठा के रहना चाहते हैं। कानून तोड़ने का और संविधान की खिलाफत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनसे वो पूछ लो जो मैंने प्रश्न पूछे पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच पे। नहीं, और उस मैच के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग उठकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये समय नहीं था कि आप अपने क्रिकेटर्स के साथ और उस जीत के साथ खड़े रहे? ये दूसरा विषय है, मुझे इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इसके बारे में सोचें, क्योंकि हर चीज को अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो फिर आपको हिंदू मुसलमान ही नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है मलूक जी ने बात बिल्कुल सही कही कि जब सनातन के नाम पर खड़ा होगा कोई गैंगस्टर तो उस पर भी गोली चलेगी, उसका भी एनकाउंटर होगा। तो फिर यहां पर हम धर्म क्यों देख रहे हैं?